इंसान ने भगवान पे दो जिम्मेदारियां डाल दी कि इच्छा भी और ब्रांडेड इच्छा पूरी करो। सिर्फ इच्छा नहीं, अब तुम मेरी ब्रांडेड इच्छा पूरी करो। ब्रांडेड डिजायर पूरी करो। पहले आदमी कह रहा था सिर्फ इच्छा पूरी कर दो, अब अगर इच्छा नहीं, ब्रांडेड डिजायर। घड़ी दिलाओ अगर भगवान हो तो रोलेक्स वाली दिलाओ, कार दिलाओ अगर भगवान हो तो मर्सिडीज दिलवाओ, रोल्स रॉयस दिलवाओ। व्यर्थ जीवन बेकार जा रहा है। आप डॉक्टर हो, बहुत अच्छा। आप इंजीनियर हो, और अच्छा। आप वकील हो, बहुत अच्छा। आप जज हो, बहुत अच्छा। आप एमपी हो, शानदार, इत्यादि इत्यादि। आप ये सब अगर सिर्फ यही हो तो ये लोक बंधन है। ये शरीर निर्वाह है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और ये आपके जीवन को व्यर्थ कर रहा है। आप एक काम करो, आप डॉक्टर सन्यासी बन जाओ, साधना भी शुरू कर दो। आप इंजीनियर सन्यासी बन जाओ, आप एडवोकेट सन्यासी बन जाओ, आप जज सन्यासी बन जाओ, आप एमपी सन्यासी बन जाओ। ये फैक्टर जोड़ दो, आप इसको छोड़ो मत, इसको जोड़ दो। क्योंकि सिर्फ ये तो लोक बंधन है, शरीर निर्वाह है, जीवन व्यर्थ हो जाएगा आपका, खत्म। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ना, ये व्यर्थ चला जाएगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप एक काम करो कि डॉक्टर हो, आप सन्यासी। सन्यासी मतलब होश में जीने वाला, साधना करने वाला। सन्यासी इंजीनियर, सन्यासी एडवोकेट, सन्यासी जज, सन्यासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंद्रियां भागेंगी, विषय चिंतन आप करोगे, इंद्रियां बाहर भागेंगी, इंद्रियों के ऊपर सवार होकर मन बाहर भागेगा। ये संग दोष हो जाएगा। संग दोष से बचो। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। सद्गुरु, प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर इस यज्ञ में प्रवृत्ति होती है। अन्न यानी आत्मा, और कर्म वेद से। सारा राज इसी डायग्राम में है। यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से, प्रजापति ब्रह्मा। होश द्वारा संस्कारों का भस्म किया जाना। प्रजा यानी आत्मा, अन्न यानी परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। यज्ञ कर्म से, साधना, कर्म यानी साधना। और साधना कहां से? वेद से। वेद यानी महापुरुषों की वाणी। महापुरुषों की वाणी यानी वेद, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से प्रजा, प्रजा से ब्रह्म। पूरा सूत्र क्लियर एकदम। वेद, महापुरुषों की वाणी, वेद से कर्म यानी साधना, कर्म से यज्ञ यानी संस्कार का होश द्वारा भस्म किया जाना, यज्ञ से प्रजा यानी आत्मा। कहां प्रवृत्ति होगी? अन्न में यानी परमात्मा में। से यज्ञ यानी संस्कारों का भस्म किया जाना, प्रजा, आत्मा। किसमें प्रवृत्ति होगी? परमात्मा। यही लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में। सिर गुर चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। यही लाइन लिखी हुई है हनुमान चालीसा में। ये सारा कलेश तभी तक है जब तक आप मन और इंद्रियों पर जीवन को जी रहे हैं।
सारी अज्ञानता, सारा कष्ट, सारा दुख, सारी समस्या अज्ञानता की वजह से। और अज्ञानता की वजह क्या है? मैं अवधूजा, मैं डॉन, मैं भस्मासुर, मैं बाणासुर। जब तक अज्ञानता है तब तक मैं है, यानी जीवन इंद्रियों और मन पे चल रहा है। जब आप किसी महापुरुष के संपर्क में आएंगे, कर्म शुरू होगा, भस्मीकरण शुरू होगा, आत्मा परमात्मा की ओर प्रवृत्ति होगी, तब आपका जीवन सार्थक होना शुरू होगा। कितने लोग, आप बुजुर्ग जाके देखो, जवानी ये इंद्रिय और मन का संयोग खा जाता है। वो क्षणिक सुख की तलाश, और अज्ञानता में क्या लगता है कि सुख बाहर से आ रहा है। सुख हमेशा ये किसी 80 साल के आदमी, 90 साल के आदमी को बोलो कि बाबा ये जो 90 साल 80 प्लस लोग हैं, ये क्यों मरना चाहते हैं? सुख खत्म हो गया, वो मरना चाहता है कि भगवान अब उठा, क्योंकि सारा सुख था इंद्रिय और मन पर, और वो निष्क्रिय हो गए, बेजान हो गए, खत्म हो गए। भैया आप भगवान उठाए, लेकिन जवान और ताकतवर मरना नहीं चाहता, उपभोग करना चाहता। जवान और ताकतवर मरना नहीं चाहता। जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है सुख को पाने की आकांक्षा। बाहर स्त्री, पुरुष, गाड़ी, घोड़ा, मकान, ना खत्म होने वाला सुख। यही इंद्रिय और मन स्त्री की तरफ भाग रहा, 6 सुख है, खत्म हो जाएगा। यही मन और इंद्रिय परमात्मा की तरफ अंदर चेतना से जुड़ गई, अक्षय सुख। लोग समझते हैं बुद्ध गरीब हो गए, महावीर गरीब हो गए, सारी संपत्ति छोड़ के चले गए हैं? कितने बड़े भ्रम में। यज्ञ ऐसी विधि विशेष है, यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं। क्या है? अक्षय सुख। यही इंद्रियां जब बाहर भागती हैं स्त्री के पास, तो ये 6 सुख है, खत्म हो जाएगा, क्षणिक है, गायब हो जाएगा। और यही इंद्रियां जब अंदर जाती हैं और चैतन्य से जुड़ जाती हैं, तो अक्षय। कौन कहता है बुद्ध गरीब थे, महावीर गरीब थे? भगवान अमीर भी नहीं, भगवान कबीरदास जी भगवान, रविदास जी भगवान, गुरु नानक देव जी भगवान। जो अक्षय सुख को उपलब्ध हो गया, तुम तो 10 लाख रुपए की गाड़ी बैठ के अपने आप को अमीर समझ रहे हो हैं? तुम एक 10 लाख रुपए की गाड़ी बैठ गए तो तुम अपने आप को अमीर समझ रहे हो?